नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज हम गांधीनगर में मौजूद हैं। गांधीनगर ऐसा एरिया है, चुनाव से 2 दिन पहले यहां माहौल बदलता है। हम इस एरिया के कुछ गणमान्य लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहां का इस बार मिजाज क्या है। 2024 में ये गांधीनगर जो है वो कैसे और किस पर भरोसा कर रहा है। विवेक है सर। विवेक जी, आप कहाँ रहते हैं? यही वार्ड बूथ नंबर मेरा 43 ही पड़ता है जी। क्या बताएंगे विवेक जी, चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है, कौन सी पार्टी की सरकार है? अब तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम करे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप बेहतर जानते हैं। क्या अच्छा काम कर दिया? अच्छे काम जैसे गरीब आदमी है, गरीब व्यक्ति है, उसको भी बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिल रही है। गांधीनगर के लोगों में से किसी को मिली है? हाँ बिल्कुल, गांधीनगर के लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जिनको बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिली है, और मैं कई लोगों को जानता हूँ। इस बूथ नंबर 43 के कई लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों को डी ग्रुप में भी नौकरी मिली है और अपर में भी नौकरी मिली है। तो इस बार मुद्दा क्या है चुनाव का? कांग्रेस कहती है हम परिवर्तन करेंगे, बीजेपी कहती है हैट्रिक लगाएंगे, इनेलो बीएसपी कहते हैं हम शोषित की आवाज हैं, एएसपी और जेजेपी कहती हैं कि हम युवा नेतृत्व देंगे। जो सरकार अच्छा चल रही है हर तरीके से, चाहे उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसका निदान ये जो गवर्नमेंट इस वर्तमान की भाजपा सरकार है ये अच्छे से कर रही है। तो हमें तो नहीं लगता कि बदलाव चाहिए किसी को भी, और बदलाव का मुझे लगता है कि प्रदेश में भाजपा सरकार ही आएगी। तो गांधीनगर में कुछ सुधार हुआ? ये सबसे बैकवर्ड कॉलोनी में आती है कुछ? बिल्कुल जी, ये देखिए गांधीनगर में सुधार बिल्कुल वो आपके सामने देखिए, ब्लॉक वाली रोड बनी हुई है, जहाँ जनता स्कूल से लेके कीर्ति नगर तक ब्लॉक की रोड है। ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी हुई, इन पे लाइट चलती है। तो ऐसा नहीं, और क्या कहते हैं, सीवरेज व्यवस्था पूरे गांधीनगर के अंदर सीवरेज व्यवस्था है। आज से कभी भी किसी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, कभी भी सीवरेज की व्यवस्था नहीं हुई। सीवरेज आपको पता है कि कभी भी जो पक्की कॉलोनियाँ होती हैं, बिल्कुल पक्की, जिनमें रजिस्ट्री होती है, उनमें सीवरेज होती है। लेकिन यहाँ पर मतलब तकरीबन 90% रजिस्ट्रियाँ भी नहीं है, उसके बावजूद भी सीवरेज की यहाँ पर व्यवस्था। इससे बड़ी बात और क्या होगी? यहाँ के जो पार्षद थे कुछ दिन पहले उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए, तो उसका यहाँ कोई असर है, कोई प्रभाव है? देखिए ऐसा है कि अगर यहाँ का जो पार्षद था वो यहाँ से चले गए, पाला उन्होंने बदल दिया, लेकिन फिर भी यहाँ कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक हैं इन्होंने जो काम करे हैं, मतलब आपके सामने ही है, रोड से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, यहाँ पे हर व्यवस्था से, तो उन्होंने अच्छा काम करा है। तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा जहाँ तक हमारा किसी भी तरीके से हुआ। देखिए, राय हम लगातार ले रहे हैं और आपको बताएंगे कि गांधीनगर के लोगों का क्या मूड है, यहाँ चुनाव का क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, इस एरिया में मुद्दा क्या है चुनाव का? चुनाव में किस चीज को लेकर नेता दावा कर रहे हैं, कैसे वोट मांग रहे हैं? देखो, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि यहाँ पर लोगों के घर की रजिस्ट्री नहीं थी, जो सरकार ने अब लाट कर चुकी है पंचायतों में भी और बाहर भी। तो हमें सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि सभी की रजिस्ट्रियाँ ही हम बनवा के देंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। तो सभी के पास रजिस्ट्रियाँ नहीं है, तो सरकार ने ये कहा है कि ऐद की जो है पक्के ये रजिस्ट्रियाँ बनवा के दें। तो माहौल किस पार्टी का है? कांग्रेस अलग दावा कर रही है, बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है, इनेलो बीएसपी भी है और जेजेपी एएसपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। देखो, अपने अपनी पार्टी अपना अपना दावा तो करती हैं। तो 1966 में हरियाणा बना था, तो हरियाणा तो हमेशा जो ऊपर सरकार रही है वही सरकार हरियाणा में बनी। तो क्या लगता है कौन सी सरकार आपके साथ? भाजपा सरकार। क्यों, कारण क्या लगता है? कारण है जी 24 घंटे लाइट दी है। यहाँ मजदूर होते थे, सुबह जाते हैं शाम को आते, लाइट नहीं होती तो 12-12 बजे तक कभी बिजली दफ्तर में होते थे, कभी कहाँ होते थे। 24 घंटे यहाँ लाइट सरकार ने दी है। तो यहाँ शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या सुविधा है? शिक्षा की बहुत बढ़िया है। स्कूल बन गया, पहले से स्कूल जाके देखो आप, स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ के बच्चे पहले से जागरूक तो हो चुके हैं। देखिए, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि चुनाव में उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सनी नाम है जी। सनी भाई, क्या बताएंगे, ये एरिया जो है यहाँ कई मुद्दे हैं, यहाँ सफाई का भी मुद्दा है, यहाँ विकास का भी मुद्दा है,
रजिस्ट्रियां नहीं हैं लोगों की, उसके भी मुद्दे हैं। तो क्या इस बार चुनाव में जनता का मूड क्या है, यहाँ माहौल क्या है, किस पार्टी का माहौल? पता क्या चक्कर है जी, यहाँ कुछ नहीं था जी जब पहले था। अब हमारे विधायक जी आए सुभाष जी 10 सालों में, तो उन्होंने सीवरेज भी डाले हैं, सड़क भी बनी है। देखो हर का इसका 50 काम भी करोगे क्या ना काम रह जाएगा, वो कुछ ना कुछ तो कहेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, यहाँ इतने बड़े बड़े खड्डे थे, यहाँ से कोई की सुनवाई नहीं थी। पर यहाँ पूरी इस वक्त पूरी सड़क आप देख सकते हो बन रही है, लाइटें जल रही हैं प्रॉपर तरीके से। बाकी जो ये समस्या है लोगों की छोटी छोटी रजिस्ट्रियों की है, रजिस्ट्रियों की विधायक जी ने कह दिया बनते सार जो कमेटी की जगह पे 20 साल से बैठा है। उस दिन विधायक जी आए हुए थे, वो कह के गए हैं 20 साल से बैठा हुआ है, उसकी रजिस्ट्रियाँ मैं कंफर्म करवा दूंगा जी। तो ये तो सरकार ने पहले से ही घोषित कर दिया था कि 20 साल से जो बैठा है वो तो करवाएगा जी, अब उन्होंने कहा है तो वो करेंगे जरूर। तो माहौल किस पार्टी का? जैसे बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है, कांग्रेस बदलाव की बात कर रही है। देखो जी सुभाष जी ने काम किए हैं, आएंगे तो वो, क्योंकि गरीब जनता के साथ है जी। वो आधी रात भी चले जो उनकी कोठी पे जवाब नहीं मिलता किसी को भी, ये नहीं है अभी नहीं होगा। तो काम क्या हुआ, कोई बड़ा काम आप बता सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ हो? आप थोड़ा ये कैमरा घुमाओ पीछे, ये इतना बड़ा जहाज खड़ा कर दिया जी रेलवे टैक्स फाटक पे। बहुत समस्या थी लोगों की, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अब ये स्टार्ट हो जाएगा थोड़े से कह रहे हैं दिनों में, तो बहुत बढ़िया होगा जी ये। देखिए लोग लगातार अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि किसकी सरकार होगी, कौन विधायक के तौर पर उनकी पसंद है। क्या नाम है आपका? टोनी जी। टोनी जी, क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी कहती है हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, कांग्रेस कहती है बदलाव लाएंगे, और आम आदमी पार्टी कहती है भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला देंगे। इनेलो, बसपा, जेजेपी कई जो हैं वो पार्टियां मैदान में हैं। तो यहाँ इस एरिया में किसकी हवा है, क्या मुद्दा है? इसकी इधर इस जगह में तो बीजेपी की हवा है और हम बीजेपी को ही वोट देंगे। क्यों बीजेपी को वोट देंगे, क्यों है बीजेपी की हवा? क्योंकि उसने हर काम कर रखा है, बीजेपी ने हर काम कर रखा है। जैसे सड़कों का हो गया, क्या सड़कों का क्या काम? जैसे सड़क का बनाने का, हमारी गली टूटी पड़ी थी, हमारी गली का सारा काम करा है, सड़क का बनाया है, सारे काम करा है इसने। तो और इसके अलावा कोई और काम हुआ, सड़क के अलावा क्या काम हुआ? हाँ, हर काम कर रखे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप उर्फ दीपू। क्या लगता है, बीजेपी कहती है कि हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, कांग्रेस कहती है बदलाव करेंगे, तो काफ़ी हलचल चल रही है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी कहती है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इनेलो, बीएसपी, जेजेपी, एएसपी सभी पार्टियां मैदान में हैं। आपका इस एरिया में क्या आवाज़ है, क्या मुद्दा है, माहौल क्या है यहाँ? माहौल ऐसा है जी, बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से कुरुक्षेत्र। क्यों जीतेगी, क्यों जीतेगी? विकास को देखो, आपके सामने विकास 10 साल पहले अरोड़ा जी कहते थे कि क्या काम करा। 10 साल पहले सड़कों में गड्ढे होते थे, आप भी जहाँ सा रोड पे रहते हो, जहाँ सा रोड पे गड्ढे, जिस सड़क पे वो चल रहे वो बीजेपी सरकार ने बनाई है वो सड़कें भी। ये पुल वाली ट्रैक बन रहा है आपके सामने ही, इसका इतना बेनिफिट हुआ लोगों के लिए। किसी का कोई फाटक बंद होता था, किसी को अटैक आ जाता था, तो बड़ी समस्या होती थी। अब ये खुला रहेगा, रास्ता सीधा जाएगा। 1 मिनट आप कहते हो ना, 1 मिनट में डॉक्टर भी चला लेता है कई बार। तो ऐसा काम, ऐसे काम करे। सरकारी हॉस्पिटल देखो, स्कूल कॉलेज देखो, गांव के चौपाले देखो, बहुत काम कराया है। गांधीनगर में क्या बदलाव? गांधीनगर में ये टाइलें, सड़कें सारी खराब थी, यहाँ की टाइलें, पानी, अभी यहाँ पे पानी खराब आ रहा था तो पानी की पाइप तुरंत सेट कराया, बहुत काम करवाया गांधीनगर में। तो कांग्रेस जो दावे कर रही है कि बदलाव लाएंगे, दावे तो आपका पार्षद जो है उसने पार्टी बदल ली, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस चला गया, क्या असर? दावे तो कांग्रेस ने हिमाचल में भी करे थे, आपको बताइए वहाँ का क्या हाल हो रहा है, आपको बताइए। तो ऐसे ये दावे सारी दुनिया करते हैं। यहाँ के पार्षद ने पार्टी बदल ली, जो रियल काम कोई है, असर पड़ेगा उसका? आपने देखा होगा 10 साल में कोई सा भी हाईवे उठा लो, 10 साल में हाईवे उठा लो कोई सा भी, तो सारे काम करें। अब ये लोग वो तो इनको स्कीमों का तो पता नहीं था, कई बंदों को स्कीमें तो बीजेपी ने बहुत चला रखी, मकान की, सारे काम इन लोगों को पता नहीं है। इनको कोई एमसी इनके समझाएं, जब इनको पता लगेगा ना भाई क्या गारंटी है क्या। अब दीदी स्कीम, लखपति दीदी स्कीम चलाई प्रधानमंत्री ने, उसमें 10 लेडीज इकट्ठी हो गए बैंक में जाएं और 1 मिनट में लोन होता है, इनको नहीं पता ना। जो यहाँ के पार्षद ने पार्टी बदल ली, उसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ता, लोग पार्षद से कुछ नहीं फर्क पड़ता। असर तो लोगों ने जो मन बना रखा है वो बीजेपी को वोट देने का। देखिए लोग खुलकर बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया के सामने, और हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं चुनाव को लेकर।